नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन रात और मैं हूं आपके साथ विनय शर्मा। हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति प्यार और प्रशंसा प्रकट करने के लिए ये दिन त्योहार के रूप में मनाया जाता है। खबर दिन रात ने इसी उपलक्ष्य में अनेक महिलाओं से बातचीत की जिन्होंने अपने समाज में एक मुकाम हासिल किया है। देखिए स्पेशल डॉक्टर सुमन तोमर, प्रिंसिपल दयावती मोदी। जैसे कि आज महिला दिवस है, उस पर आपने कितना संघर्ष किया अपने जीवन में, किस मुकाम तक किस तरह से पहुंचे? मैंने बहुत संघर्ष करके आज ये मुकाम हासिल किया है। 17 साल पहले मैंने दयावती मोदी अकेडमी स्कूल ज्वाइन किया था एज ए टीचर। मुझे जॉब ने सिखाया, जगह जगह पे काम करने पर मुझे समझ आया कि घर और बाहर में कैसे बैलेंस किया जाता है और कैसे आप अपनी घर की जिम्मेदारी और जॉब की जिम्मेदारी बखूबी निभाती हैं। ये बाहर निकलने के बाद आप थोड़ा एक अच्छा प्लानर बन जाते हो, ऑर्गेनाइज करते हो अपने काम को, प्लान करते हो, अपनी जिंदगी के टाइम वेस्टर्स ढूंढ के उन्हें कम करते चले जाते हो ताकि आप अपने जो भी टारगेट्स आपने अपने लिए सेट किए हैं उसे पूरे कर पाओ। वो टारगेट अपने परिवार के लिए भी हो सकता है और अपने जॉब के लिए भी हो सकता है। और इसी जॉब ने मुझे बहुत सारे स्किल्स ऐसे दिए कि मैं दोनों चीजों को एक साथ हैंडल कर पाई। ज्यादातर जो मेरी सक्सेस का श्रेय मैं दूंगी वो इस बात को है, एक तो मुझे फैमिली से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला और दूसरा मैं कभी प्रॉब्लम पर नहीं अटकी। कभी भी कोई मेरे पास प्रॉब्लम लेके आता है तो मैं उसके सॉल्यूशंस पे सोचती हूँ कि क्या क्या सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। ऑप्शन 1 क्या है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो ऑप्शन 2 क्या है, और उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करते रहते हैं। मेरा अपना ये मानना है कि जब तक आपकी नीयत अच्छी है, इरादे अच्छे हैं, तो रास्ते खुद ब खुद निकलते चले। महिला दिवस पर अन्य महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं अन्य महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि अपने अंदर के गुणों को पहचानें, अपनी क्षमताओं को विकसित करें, समय को कंस्ट्रक्टिवली यूज करें, टाइम वेस्ट ना करें और जो क्रिएटिविटी है, जो कोई भी चीज जो उन्हें खुशी देती है, चाहे वो घर का ही काम हो, चाहे वो छोटा सा कुछ बुटीक खोलना हो, चाहे वो अपने बच्चों को पढ़ाना हो, चाहे वो जॉब करना हो, कोई भी चीज जो उन्हें खुशी देती है, एक इंडिविजुअलिटी देती है, उसको ध्यान में रखते हुए अपना प्लानिंग करें और काम करें। और कोई भी मंजिल ऐसी नहीं है जो वो नहीं हासिल कर सकती अगर वो कोशिश करती रहे। स्ट्रॉन्ग विल पावर रखें, डिटर्मिनेशन रखें। आपका पद? इंस्पेक्टर सिस्टर आईसीसी। मैम, आज जैसे कि महिला दिवस है तो आपने इतने संघर्ष के बाद यही फोर्स क्यों चुनी, किसी और क्षेत्र में क्यों? ये मैंने इसलिए चुनी कि ये बहुत डिसिप्लिन फोर्स है और बड़ा हम लोग सिक्योर इसमें फील करते हैं, इसलिए। कोई और ऐसा वाक्य जिसको देखकर आपने यही फोर्स चुनी, कोई ऐसा आपके जीवन की कोई घटना कुछ? नहीं जी, मेरे हस्बैंड भी इसी में थे, इसलिए मैंने ये फोर्स चुनी, इसलिए दोनों एक संग रहेंगे। अच्छा, आज महिला दिवस पे आप अन्य महिला को क्या मैसेज देना चाहेंगी अपनी तरफ से? अन्य महिलाओं को मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि हम लोग बाहर ड्यूटी में भी और घर के भी काम में हम लोग मतलब आगे बढ़ना चाहिए हमें सब चीज को करने के लिए, और हर फील्ड में हम लोग फर्स्ट चाहिए। आपका नाम और पद जानना चाहेंगे? मैं डॉक्टर जूली मोहंती हूँ, मैं सीएमओ सिलेक्शन ग्रेड हूँ और मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ। जैसे कि आज महिला दिवस है तो आप महिला होने के बाद भी आपने फोर्स चुनी? ऐसा है, मेरे फादर जो हैं वो भी इसी फोर्स से वो रिटायर हुए थे और उन्होंने यहाँ पर करीब 36-37 इयर्स की सर्विसेज दी और वो भी डॉक्टर थे। तो मेरा जो आप एक तरीके से समझ लीजिए मेरा बचपन और मेरी स्कूलिंग सब कुछ इस फोर्स के अंदर ही हुई है। तो मैंने यहाँ पर हमेशा देखा है ये बहुत ही डिसिप्लिन फोर्स है और जैसे कि आपको पता है सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, यहाँ पर बहुत सारी चैलेंजेस हैं। तो जब मैंने अपना MBBS किया और उसके बाद तुरंत ही इसके इंटरव्यूज आए तो मैंने सोचा कि एक मौका मुझे मिला है, मैं देखूं यहाँ पर एक्सपीरियंस करूं कि कैसा है क्या है। तो उस तौर पे मैंने ज्वाइन किया था और उसके बाद जो है मैं यहीं पर ही रही। अन्य महिलाओं के लिए आज महिला दिवस पर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हर एक महिला जो है वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक आइडेंटिटी है अपने आप में, और वो अपने आप को कभी भी कमज़ोर ना समझे। अगर उनके अंदर कोई भी इच्छाएं हैं, कोई भी उनके एम हैं, उनको हमेशा जो है उसके लिए हमेशा एक कार्य करते रहें, उसका अपनी इच्छाओं का दमन ना करें
और दूसरी बात ये कि अपने अधिकारों को जानें। सबसे बड़ी जो समस्या हमारे साथ आती है कि हम अपने राइट्स को ही नहीं जानते हैं और उसके वजह से कहीं ना कहीं सोसाइटी जो है हमें एक तरह से हमारा शोषण करती है और हमें दबाती है। तो ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अपने एम को लेकर चलें, उसके लिए निरंतर संघर्ष करें, प्रयास करें और एक सकारात्मक एक सोच रखें। इसी से ही जो है आप कुछ अचीव कर पाएंगे। और विशेषकर जो हमारे जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं उनको भी मैं बोलना चाहूँगी कि जहाँ पर भी उनको ऐसा लगता है कि कोई एक स्त्री है, कोई वर्क से आ रही है और वो कुछ करना चाहती है तो उसको पूरा सपोर्ट दें, उसको एक रास्ता दिखाएं। ऐसा नहीं कि उनको दबाएं, खासकर हमारे इंडियन सोसाइटी में जैसा कि होता है। तो और दूसरी चीज़ जो मैंने बताई कि अपने अधिकारों को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। डॉक्टर जुनीता ज़की। मैम, जैसा कि आज महिला दिवस है और आप महिला होने के बाद भी किस तरीके से आपने संघर्ष किया जीवन में और कहाँ तक किसी पहुंची, छोटे से शब्दों में आज कहना। देखिए, मैं ये स्कूल चलाती हूँ, सेंट एंथनीज स्कूल फॉर गर्ल्स है इसका नाम, वैसे सेंट एंथनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स। तो इसके लिए मैंने वाकई बहुत मेहनत करनी पड़ी है हमें, क्योंकि हम लोग सैलरी क्लास लोग थे और हमने काफ़ी लोन्स वगैरह लेके छोटा सा किराए का पहले किराए के मकान में हमने स्कूल शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हमने स्कूल इस्टेब्लिश किया, लैंड खरीदा और इस स्कूल को धीरे धीरे करके बढ़ाया, इसको हम रिकग्निशन कराया। तो इसमें मेहनत बहुत लगी है। 2 शिफ्ट में चलता था हमारा स्कूल का, मतलब मॉर्निंग में हम छोटी क्लासेस चलाते थे और शाम को हम अपने सीनियर क्लासेस को लेके चलते थे। जैसे 6 to 10 जो हमारा पहले शुरू हुआ, फिर इसी तरह से 6 to 12 हुआ। तो इसमें हम पूरा दिन हमारा इसी में जाता था। मैडम, एज ए महिला आपको इतना बड़ा ये एस्टेब्लिशमेंट करने में क्या क्या संघर्ष, क्या क्या? माय हस्बैंड वाज विद मी, ऐसा बात नहीं है। हमारे हस्बैंड थे साथ में शुरू में, पर उनकी अभी हो गए 6-7 साल उनकी डेथ हो गई है। पर उसके बाद तो हमने टोटली अपने आप ही संभाला है। संघर्ष ये है कि देखिए, ऑफिस में जाना, काम लेना, करवाना, इसमें काफ़ी दिक्कतें आती थी। पर हमारा जो स्टाफ है बहुत सपोर्टिव स्टाफ रहा और हमें वाकई, हम तो आई थैंक गॉड, प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि हमें ऐसे लोग मिले जिन्होंने हमें बहुत सहयोग किया। मैम, आपने इतना संघर्ष किया और इस मुकाम तक आप पहुंचे। महिला दिवस पे अन्य महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो ये कहेंगे ज़रूर, पहले तो मुबारकबाद देंगे दैट इट इज़ विमेंस डे, और सबको मतलब अपने लिए गर्व, अपने में खुद में गर्व महसूस करना चाहिए और कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि मेहनत के अलावा कोई और रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का। और अपनी फैमिली को देखना, अपना परिवार संभालना और बाहर का काम संभालना, ये दोनों जिम्मेदारी एक औरत की होती है। क्योंकि अगर हम एक तरफ देखें और दूसरी तरफ ना देखें तो काम नहीं चलेगा। सबसे पहले हम आपका नाम और पद जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर मनीषा गर्ग, इस समय CMO के पद पर यहाँ आसीन हूँ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रामपुर। जैसे कि आपने सुना, आज महिला दिवस है और आप इतने बड़े पद पर CRP जैसी फोर्स के अंदर तैनात हैं, तो क्या आपके अंदर जागा कि मैं इस फोर्स में जाऊँ, देश की सेवा करूँ? हाँ, बिल्कुल। बचपन से ही देश के लिए कुछ करने का एक जज्बा था। चूँकि हम मेडिकल प्रोफेशन में आ गए तो ये एक अच्छा जरिया है कि हम देश की सेवा भी कर सकते हैं और निरोगी रहने का जो हमारा एक संकल्प है उसको भी साथ में निभा सकते हैं। तो ये एक तरह से दोहरी देश सेवा और समाज सेवा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिसके तरह से हम एक कॉम्बैट डॉक्टर की भूमिका निभाते हैं। एक महिला होने के बाद सिर्फ एक CRP फोर्स ही क्यों चुनी आपने कि मुझे वहां जाकर, जैसे जेंट्स मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, इसका जज्बा कहीं से जागा होगा आपके अंदर, कोई ऐसी घटना? हाँ, CRPF एक बहुत ही विशिष्ट फोर्स है जिसमें कि जो कि विश्व की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल है और ये एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाली भूमिका आजकल निभा रही है।
सीआरपीएफ में कई महिला बटालियन हैं और उनका एक अलग रोल है। उस रोल में सीआरपीएफ के डॉक्टर्स भी साथ में एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। तो इसी तरीके की भावना के साथ मैं सीआरपीएफ में आई और मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने पहली अपनी जो पोस्टिंग है वो 135 महिला बटालियन में ज्वाइन की, जहाँ की मुझे एक बहुत ही अलग तरीके का माहौल मिला। मैंने देखा कि कैसे छोटे छोटे परिवारों से लड़कियां आती हैं और फिर उसके बाद वो एक कांस्टेबल के तौर पे एक शक्ति उनके अंदर समा जाती है। वो बाहर एक सैनिक की भूमिका निभाती हैं, घर में जाकर अपनी माँ की भूमिका निभाती हैं, अपने बच्चों को संभालती हैं और ये एक बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है और वास्तव में नारी की शक्ति और नारी के सृजन की शक्ति का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। महिला दिवस पर अन्य महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना? मैं यही कहना चाहती हूँ, समाज से भी ये कहना चाहती हूँ और महिलाओं से भी, कि कृपया इन चीजों के प्रति संवेदनशील रहें। महिलाओं को आगे आने का अवसर दें। वो किसी से बराबरी नहीं कर रही, वो किसी से को चुनौती नहीं दे रही हैं, वो सिर्फ अपना हक मांग रही हैं। उन्हें अपने बराबर खड़े होने दें और उन्हें उनका हक दें। उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहें। बस इसी की आवश्यकता है आज समाज में, और अगर ये हो जाए तो हमारा समाज एक और भी ज्यादा सुंदर समाज बन सकेगा।